हर सुबह की पहली सांस पवित्र आत्मा के लिए। उठते ही कहें, पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें स्वागत करता हूँ। मेरे साथ चलो। छोटा सा समर्पण। आज मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। शांति में बैठें, सुने। वह जोर से नहीं बोलता, वह फुसफुसाहट में आता है। हर दिन कहें, सुप्रभात पवित्र आत्मा, मुझे आज उपयोग करो। और देखें, शांति, शक्ति और प्रेम आपके जीवन में उतरेंगे। जब आप सुबह की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करते हैं, आप केवल परमेश्वर से बात नहीं कर रहे होते, आप खुद को उसके साथ संरेखित कर रहे होते हैं। यही सच्चा समर्पण है। यह अपने योजनाओं, डर, इच्छाओं को त्याग कर कहना है, आज मेरी इच्छा नहीं, बल्कि तुम्हारी। आप उसकी अग्नि को उसके साथ होने के बिना नहीं ले जा सकते, और जब तक आप उसके लिए जगह नहीं बनाते, आप उसकी उपस्थिति नहीं ले जा सकते। प्रार्थना कोई कर्तव्य नहीं है। परमेश्वर के बच्चे, ये आनंद है, ये बोझ नहीं है, ये जीवन रेखा है, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये पवित्र संबंध है। प्रार्थना वो जगह है जहाँ आपकी आत्मा उसकी आत्मा को छूती है, जहाँ स्वर्ग झुककर पृथ्वी को चूमता है। और सुनो, जब तक आप प्रार्थना में घुटने नहीं टेकते, आप परमेश्वर की आत्मा की अग्नि में नहीं खड़े हो सकते। कुछ लोग संकट का इंतजार करते हैं, तभी प्रार्थना करते हैं। वे किसी समस्या का इंतजार करते हैं। लेकिन जो लोग उसकी अग्नि को लेकर चलते हैं, उन्होंने दैनिक संगति का रहस्य सीख लिया है। वे समझते हैं कि प्रार्थना कोई घटना नहीं है, ये जीवन शैली है। ये तब नहीं है जब आप मजबूर हों, बल्कि तब है जब आप प्रेम में हों। जब आप प्रेम में होते हैं, आप बात करना चाहते हैं, आप नजदीक रहना चाहते हैं, आप उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। हमें जीवित परमेश्वर की आत्मा के साथ इसी तरह होना चाहिए। शास्त्र कहता है, अपने सभी मार्गों में उसे जानो, और वह तुम्हारे पथों को मार्गदर्शन करेगा। जब आप दिन की शुरुआत समर्पित प्रार्थना में करते हैं, आप केवल परमेश्वर से अपनी योजनाओं का आशीष नहीं मांग रहे होते, आप उससे नेतृत्व मांग रहे होते हैं। आप कह रहे हैं, मैं तुम पर अपने आप से अधिक भरोसा करता हूँ। मैं बिना तुम्हारे कदम नहीं उठाना चाहता। और जब आप ऐसा कहते हैं, वह प्रतिक्रिया देता है। ओह, वो कितनी सुंदर प्रतिक्रिया देता है। आप पाएंगे कि आप पहले से तैयार हालात में प्रवेश कर रहे हैं। आप उसे फुसफुसाते सुनेंगे, इस दिशा में चलो। आप उसकी शांति महसूस करेंगे उन पलों में जो आपको कुचलने वाले थे। क्यों? क्योंकि आप दिन में अकेले नहीं चले, आप अपनी शक्ति में नहीं चले, आप आत्मा की शक्ति में चले। लेकिन सुनो, आत्मा में चलना और अपनी इच्छा पकड़ना असंभव है। इसलिए समर्पण एक बार का काम नहीं है, ये रोज का चयन है। हर दिन आप अपना हृदय उसके सामने रखते हैं और कहते हैं, लो प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ। केवल अच्छे हिस्से नहीं, केवल आध्यात्मिक हिस्से नहीं, बल्कि पूरा आप। संदेह, आदतें, डर, अभिमान, योजनाएं, सब कुछ। और जब आप समर्पित करते हैं, आप पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए जगह देते हैं। यही वो समय है जब असाधारण स्वाभाविक हो जाता है, जब साधारण पल दिव्य अनुभव बन जाते हैं, जब आपका जीवन प्रदर्शन नहीं रहता, बल्कि वह एक जहाज बन जाता है, शुद्ध, समर्पित, उस अग्नि से जलता हुआ जो केवल ऊपर से आती है। क्या आप अपनी शक्ति से इस जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उठते हैं और दौड़ पड़ते हैं इससे पहले कि आपने सुना हो? प्रभु आपको वापस बुला रहे हैं, धर्म के लिए नहीं, बल्कि संबंध के लिए, दायित्व के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए। हर सुबह एक नया अवसर है फिर से प्रेम में पड़ने का। अपना मुंह खोलें और कहें, सुप्रभात पवित्र आत्मा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैं समर्पित हूँ, मुझे आज उपयोग करो। एक सरल प्रार्थना आपके घर, आपके काम, आपके हृदय का पूरा वातावरण बदल सकती है। आपको आदर्श शब्दों की जरूरत नहीं, आपको किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, बस एक ईमानदार हृदय और एक इच्छुक आत्मा। यही उसे आकर्षित करता है, यही अग्नि को प्रज्वलित करता है। क्योंकि जब आप समर्पित होते हैं, आप अपने लिए जीना बंद कर देते हैं
और उस एक के लिए जीना शुरू करते हैं जिसने आपको बनाया, जिसने आपको भरा और जो हर कदम पर आपके साथ चलना चाहता है। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर के बच्चे, अग्नि अवतरित होगी। इस दुनिया में एक ऐसी आवाज है जिसे कोई नहीं समझ सकता। एक फुसफुसाहट इतनी कोमल और हल्की कि केवल शांत हृदय इसे सुन सकता है। ये पवित्र आत्मा की आवाज है। तेज नहीं, जबरदस्त नहीं। वो शोर में नहीं बोलता। वो शांत जगह में प्रतीक्षा करता है। वह मौन में बोलता है। और अगर आप उसे सच में जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा को शांत करना सीखना होगा। ओह, हम कितने व्यस्त हो जाते हैं। जैसे ही हम उठते हैं, आवाजों की बाढ़ आती है। फोन बजते हैं, लोग बात करते हैं, विचार दौड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा शोर में नहीं सुनी जा सकती। वो भूकंप में नहीं, आग में नहीं, हवा में नहीं मिलती। वह छोटे शांत स्वर में मिलती है। और केवल शांति में मानव आत्मा उसे पहचान सकती है। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं सुनता, मैं उसे महसूस नहीं करता। और मैं कहूंगा, क्या आप पर्याप्त शांत हैं? क्या आपने दुनिया की आवाज धीमी कर दी है? क्या आपने अपने दिन में पवित्र स्थान बनाया है? न प्रदर्शन करने, न प्रयास करने, बस उसके साथ होने के लिए। पवित्र आत्मा अंतरंगता चाहता है। वह संगति चाहता है, लेकिन वह अराजकता से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। वो जबरदस्ती नहीं आता। वो आमंत्रण का इंतजार करता है, और फिर ध्यान का। प्रिय, वह आपके आमंत्रण पर आ सकता है, लेकिन वह केवल तब बोलता है जब आपने उसे अपना ध्यान दिया हो। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के साथ सबसे शक्तिशाली क्षण कभी भीड़ की आवाज में नहीं आए, बल्कि मेरे हृदय के शांत कोनों में आए। अकेले, दुनिया को बाहर रखते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति एक हवा की तरह आई, कोमल लेकिन असाधारण। उसे प्रवेश के लिए शोर की आवश्यकता नहीं। उसकी उपस्थिति बिना शब्द के अपने आप को घोषित करती है। लेकिन आपको संवेदनशील होना चाहिए। आपको जानबूझकर होना चाहिए। और इसका मतलब है कि उसके लिए वास्तविक जगह बनाना। प्रार्थना में जल्दी न करें। अपने दिन में जल्दी न करें। उसके सामने बैठें। प्रतीक्षा करें। सांस लें। उसका नाम फुसफुसाए। कहें, पवित्र आत्मा, मैं सुन रहा हूँ। और फिर सुने। केवल प्राकृतिक कान से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से। वही वो बोलता है। बहुत से लोग उसकी अग्नि उठाना चाहते हैं, लेकिन वे उसके निर्देश सुनने में बहुत व्यस्त है। वे शक्ति में चलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसकी उपस्थिति में नहीं बैठा। शक्ति अंतरंगता से आती है, और अंतरंगता समय मांगती है। प्रदर्शन नहीं, पूर्णता नहीं, सिर्फ समय, शांत, बिना विचलित, पवित्र समय। और मैं आपको कुछ याद दिला दूं, जिसे कई लोग भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा की भावनाएं होती है। उसे ठेस पहुंच सकती है, अनदेखा किया जा सकता है, या चुप किया जा सकता है, क्योंकि वह आपकी इच्छा का सम्मान करता है। यदि आप बहुत व्यस्त हैं, तो वो खुद को जबरदस्ती नहीं दिखाएगा। वह तब तक प्रतीक्षा करेगा, जब तक आप ये महसूस न करें कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आपको अपनी शांति को खजाने की तरह संरक्षित करना चाहिए। एक स्थान तय करें। शायद ये एक कुर्सी हो, शायद आपका बिस्तर का पास, शायद आपकी अलमारी। और हर दिन वहां जाए, चेकलिस्ट के लिए नहीं, बल्कि संबंध बनाने के लिए। किसी एजेंडा के साथ न आए, भूख के साथ आए। ऐसा हृदय लेकर आए जो कहता हो, बोलो प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। यही वो हृदय है जिसमें वो निवास करता है। और यदि आप तुरंत कुछ महसूस नहीं करते, तो हतोत्साहित न हो। शांति अभ्यास है। ये अनुशासन है। पहले आपके विचार भटक सकते हैं। पहले ये शांति अनुभव में कम लग सकता है। लेकिन ओह, परमेश्वर के बच्चे, क्या आप नहीं जानते? मौन परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। ये उसे पहचानने का निमंत्रण है। समय के साथ आपकी आध्यात्मिक कान संवेदनशील हो जाएंगी। आप उसकी हलचल, फुसफुसाहट, कोमल उत्तेजनाएं पहचानेंगे। आप उसकी आवाज को शास्त्र में, अपने विचारों में, उन क्षणों में सुनेंगे जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था।
आप कहेंगे, वो वही था। मुझे उसकी आवाज़ पता है, क्योंकि यही आवाज़ शांति लाती है, स्पष्टता लाती है और आपके भीतर पवित्र अग्नि की तरह जलती है। और जब आप उस आवाज़ को पहचानना सीख जाते हैं, आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन केवल कागज पर स्याही नहीं है, ये सांस है, ये आत्मा है, ये जीवन है। हर श्लोक, हर पंक्ति, हर शास्त्र की फुसफुसाहट परमेश्वर के जीवित सार को लेकर आती है। जब आप बाइबल खोलते हैं, आप केवल पढ़ नहीं रहे होते, आप स्वर्ग की अनंत धड़कन सुन रहे होते हैं। वही आत्मा जो उत्पत्ति में जल पर मंडराती थी, अब भी उसके वचन के पृष्ठों पर मंडरा रही है, प्रकट करने के लिए। इसलिए आप वचन को आत्मा से अलग नहीं कर सकते। केवल अक्षर मरे हुए हैं, लेकिन आत्मा जीवन देती है। जब आप केवल अपने दिमाग से पढ़ते हैं, यह जानकारी है। जब आप आत्मा के साथ पढ़ते हैं, यह परिवर्तन बन जाता है। ओह, हमें उसकी मार्गदर्शन की कितनी आवश्यकता है जब हम शास्त्र खोलते हैं। कितनों ने बाइबल पढ़ी, लेकिन उसके भीतर परमेश्वर की आवाज़ को खो दिया। पवित्र आत्मा शास्त्र में अर्थ देता है। उसके बिना बाइबल केवल एक सुंदर वाद्य है जो खामोश पड़ा है, लेकिन उसके हाथों में ये जीवित गीत बन जाता है, कृपा की धुन जो आत्मा को छूती है और हृदय को पुनर्जीवित करती है। तो पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा, मुझे सिखाओ। ये सरल प्रार्थना दिव्य ज्ञान का दरवाज़ा खोलती है। अचानक वो शब्द जो आपने 1000 बार पढ़े हैं, जीवित हो जाते हैं। वह श्लोक जिसे आपने अनदेखा किया, आपकी आत्मा में अग्नि की तरह जल उठता है। बाइबल किताब नहीं रह जाती, ये आप और उसे लिखने वाले के बीच वार्ता बन जाती है। वचन को अपने हृदय में भरें। यह आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपके डर को शांत करता है, आपकी इच्छाओं को आकार देता है। जब आप अपने हृदय को उसके वचन से भरते हैं, तो शत्रु के झूठ के लिए कोई जगह नहीं रहती। आप इसके बिना विजयी जीवन नहीं जी सकते। वचन आपकी तलवार है, आत्मा आपकी शक्ति है, साथ में वे अजेय है। और प्रार्थना आत्मा की सांस है। ये केवल अनुरोध नहीं है, ये लय है, हृदय की धड़कन है, पवित्र वार्ता है जो कभी समाप्त नहीं होती। प्रार्थना शब्दों की अधिकता के बारे में नहीं है, ये गहराई से जुड़ने के बारे में है। कुछ सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं वे हैं जो मौन में होती है, जब आपके आंसू आपके शब्दों से अधिक कहते हैं। प्रार्थना में जल्दी न करें, इसे लेन देन न समझें, इसे प्रेमियों की मुलाकात समझें। प्रार्थना भगवान को मनाने के बारे में नहीं है, ये उसके साथ संरेखित होने के बारे में है। ये जोर से चिल्लाने के बारे में नहीं है, ये नज़दीक आने के बारे में है। और जब आप नज़दीक आते हैं, वह भी आपके नज़दीक आता है। प्रार्थना करते समय याद रखें, भगवान आपकी वाक्पटुता से प्रभावित नहीं होता, वह आपकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। आपको आध्यात्मिक सुनाई देने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार रहें, उसे अपने डर बताएं, उसे अपने संदेह बताएं, उसे अपने सपने बताएं। वो उन्हें पहले से जानता है, लेकिन जब आप उन्हें जुबान से कहते हैं तो उसे खुशी होती है। और जब आप बोलना समाप्त करते हैं तो सुने, क्योंकि प्रार्थना केवल आपके भगवान से बात करने के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर आपके साथ बात करने के बारे में भी है। अधिकतर लोग उस हिस्से को खो देते हैं। वे अपना हृदय खोलते हैं और जल्दी चले जाते हैं, ये जाने बिना कि स्वर्ग एक उत्तर फुसफुसाने ही वाला था। उस फुसफुसाहट का इंतजार करें। ये कोमल आती है, लेकिन शक्ति रखती है। फिर आज्ञाकारिता आती है, प्रेम का प्रमाण। क्योंकि विश्वास बिना आज्ञाकारिता के क्या है? प्रार्थना बिना समर्पण के क्या है? बहुत लोग कहते हैं, प्रभु मुझे उपयोग करो, लेकिन बहुत कम लोग वहां जाने को तैयार होते हैं जहां वह भेजता है। फिर भी आज्ञाकारिता अंतरंगता का दरवाजा है। पवित्र आत्मा के साथ हर आज्ञाकारिता का कार्य संबंध को गहरा करता है। ये हमेशा समझ में नहीं आता। कभी कभी आज्ञाकारिता धुंध में चलने जैसा लगता है, एक एक कदम। लेकिन विश्वास रखो, हर कदम जो आप आज्ञाकारिता में उठाते हैं, आगे का रास्ता साफ करता है। आप पूरी सड़क नहीं देख सकते,
लेकिन जो आपके साथ चलता है वह देखता है। अवज्ञा अहंकार की भाषा है, आज्ञाकारिता प्रेम की भाषा है, और प्रेम हमेशा कहता है, हाँ प्रभु, चाहे ये दर्द दे, चाहे ये मूल्य रखे, चाहे इसका मतलब हो कि मैं जो चाहता था उसे छोड़ दूं। क्योंकि हर हाथ जो आप परमेश्वर को देते हैं उसकी महिमा के लिए और जगह बनाती है। पूर्ण स्पष्टता का इंतजार मत करें। अक्सर प्रकाश कदम लेने के बाद आता है, इससे पहले नहीं। शांति भी आज्ञाकारिता का रूप है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो शोर की पूजा करती है, शांति विद्रोह है। ये चुनना कि विश्राम करें जब दुनिया जल्दी करने की पुकार करे। ये चुनना की प्रतीक्षा करें जब आपके अंदर सब कुछ चलने को कहे। शांति कमजोरी नहीं है, ये युद्ध है। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं, आपकी आत्मा कहती है, परमेश्वर, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, अपनी क्षमता पर नहीं। शांति में रहना, शब्दों में निवास करना, प्रार्थना में जीना, आज्ञाकारिता में चलना, ये पवित्र आत्मा के साथ संवाद के आयाम हैं। और जब आप इस तरह जीवन जीते हैं, समर्पित, संवेदनशील, शांत, तो आप आत्मा से भरे जीवन का रहस्य पाएंगे। हर सूर्योदय निमंत्रण जैसा लगेगा, हर चुनौती वार्ता बन जाएगी, हर मौन गीत बन जाएगा, और इसके माध्यम से आप जानेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ चलता है, आपके माध्यम से बोलता है, और आपके भीतर सांस लेता है। यही वह जीवन है जिसके लिए आपको बनाया गया।